जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और मेरी ये कामना है कि आपकी 2024 में ही वर्दी वाली नौकरी यानी आरपीएफ में आप सब इंस्पेक्टर या फिर कांस्टेबल लग जाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आरपीएफ के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड एक बैच निकाला है, जय हिंद बैच, जो कि पूरी तरह फ्री है। तो उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास है मैथ की परसेंटेज की तीसरी क्लास, जिसमें हमने पहले दिन आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाया था परसेंटेज का इसमें, और मैंने कल पढ़ाया था आपको दूसरी क्लास में प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, और साथ में ही आपको पढ़ाया था प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। आज हम देखेंगे कि आपके चौथे और पांचवें टाइप। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके जो परसेंटेज है वो मैंने टाइप वाइज आपकी बांट दिया ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में और मुझे आसानी हो आपको पढ़ाने में। ठीक है, तो इसमें आपके टोटल 11 टाइप हैं। डेली हम 2 से लेकर के 3 टाइप इसमें रोज करेंगे। तो आज बारी है आपकी चौथे और पांचवें टाइप की, जिसमें है आपका क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित आपके प्रश्न, आय और व्यय पर आपके आधारित परसेंटेज के क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली हम आपका रिवीजन भी साथ साथ में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते क्या है, सिर्फ वीडियो देखते हैं, अपने नोट्स वगैरह नहीं बनाते हैं, या फिर जिनको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है। उस मुसीबत को भी मैंने आपकी हल करते हुए क्लास में ही आपको जो मैंने पहले पढ़ाया उसको हम रिवाइज करा करेंगे। तो चलिए पहले कल की क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेशियो को परसेंटेज में बांटना और परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना, ये आपको जैसे कि पूरा मैंने बताया था कि रेशियो को यदि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% से, सॉरी कितने से, 100% से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई उस रेशियो का, तो कितना आ जाएगा 50। ऐसे ही आपके सारे के सारे यहां पे लिखे हुए हैं 25 तक, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी बताए थे और यह भी बताया था कि आपके कौन कौन से काम के नहीं है। ठीक है, ये आपके ज्यादातर इन रेशियो पे आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 1/2 का आपका 50%, 1/3 का आपका 33 सही 1/3%, 1/4 का आपका 25%, 1/5 का आपका यानी कि 20%, 1/6 यानी 1/6 का आपका 16 सही 2/3%, 1/7 का 14 सही 2/7%, 1/8 का आपके 12.5%, 1/9 का आपका 11 सही 1/9%, 1/10 का तो आप सब जानते होंगे 10% ही होता है, 1/11 का 9 सही 1/11%, 1/12 का 8 सही 1/3%, 1/13 का 7 सही आपका 9/13%, 1/14 का 7 सही 1/7%, 1/15 का 6 सही 2/3%, 1/16 का 6 सही 1/4%, 16 तक हो गए। ठीक है, इतने ही आपके इंपॉर्टेंट थे। 1/20 का 5%, 1/24 का 4 सही 1/6%। ठीक है, 2.5 का आपका 1/40%। और हमने आपको बताया भी था, इसके अलावा भी आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 3/4 का आपका कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, जैसे आपका 1/4 है, ये कितना है आपका 25% है, और 1/4 का ये कितना है 3 गुना है। तो जितना आपकी रेशियो में गुना हो रहा है उतना ही हम परसेंटेज में गुना कर लेंगे। ठीक है, ये भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। अब हम देख लेते हैं आपके जो इन आपके रेशियो के अलावा ये आपके रेशियो किस में है, एक के फॉर्म में है। जो आपका अंश है वो 1 है और हर आपका इंक्रीजिंग में नंबर होता जा रहा है, यानी 1 2 3 4 बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही आपका जो अंश है यानी न्यूमरेटर है वो ऊपर आपका 1 से ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 66 सही 1/3%। ठीक है, सिर्फ मैं आपको वही बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका यहां पे क्या आ जाएगा 3/5 को हम क्या लिख लेंगे 60%। ठीक है, और आपके यहां पे बनते हैं फिर क्या कहते हैं 3/8, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो यहां पे लिख रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कितना है आपका 37.37%, 3/5/8 आपका 62.5%। ठीक है, तो ये आपके कुछ और इंपॉर्टेंट थे। आगे अब हम वो देख लेते हैं जो मैंने आपकी कल की क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, उन पे
आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और रिवीजन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाया था टाइप 1 में प्रतिशत कमी पर आधारित आपके क्वेश्चन, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। पहले ये देख लेते हैं कि किसके संदर्भ में पूछा गया है, किसकी आय आपकी यहां पे 100 बताई गई है, क्योंकि जो भी हमारे परसेंटेज के क्वेश्चन है जिसमें आपका बिल्कुल फिक्स डाटा नहीं दिया होता, हम उसमें 100 मान करके कर लेते हैं, या फिर जो भी आपकी परसेंटेज रहती है उसको रेशियो में बांट के कर लेते हैं। यहां पे क्या बोला है, गीता की आय से 10% कम है, किसकी, सीता की। तो गीता की आय से गीता की आय कितनी हो जाएगी, हम मान लेंगे यहां पे 100 यूनिट, ठीक है। सीता की आय पे फर्क बताया है, ठीक है, तो सीता की आय कितनी हो जाएगी यहां पे 90। अब इसने ये बोला है कि गीता की आय कितनी अधिक है सीता की आय से। अब किसके संदर्भ में पूछा है, यानी किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, सीता के संदर्भ में गीता की आय कितनी ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है, 10 ज्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है, 90 के रेस्पेक्ट में, यानी सीता के। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसको नीचे ले लेते हैं, जितना आपकी चेंज रहता है यानी ज्यादा कम हम उसको ले लेते हैं ऊपर, यानी 10। अब इसको पूछा इसने परसेंटेज में, तो 0 से 0 कट जाएगा। जैसा मैंने आपको अभी बताया था 1/9 बराबर आपका कितना परसेंट होता है, 11 सही 1/9%, ठीक है। आगे देख लेते हैं आपका तीनों परसेंट, यानी तीनों टाइप पे मैंने आपका एक एक क्वेश्चन ले लिया ताकि आपको पिछली क्लास का अच्छे से रिवाइज हो जाए और आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। मेरा बस यही मानना है, जितना भी मैं आपको पढ़ाऊं उसका रिवीजन करवाता मैं आपको चला जाऊं, ताकि आपके क्योंकि वहां जब आप पेपर कर रहे होंगे, आप जो कॉपी पेन पे लिखते हैं वो आपका काम कभी नहीं आएगा। जितना आपके दिमाग में है वही आपके काम आने वाला है। जैसे कि एक डायलॉग भी है कि दूसरे के जेब में रखा धन और किताबों में रखा हुआ ज्ञान हमेशा जब आपको जरूरत रहती है तब काम नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप सारे ज्ञान को अपने मन में बिठाइए, किताबों में रहने दीजिए, ठीक है। किताबों की किताबें में रहने दीजिए, अपने दिमाग में उसको किताब को बिठा लीजिए। देखते हैं अब आगे। राम की आय श्याम की आय से, किसकी आय से, श्याम की आय से। तो यहां पे श्याम क्या बन जाएगा, यानी श्याम को हम क्या लिख लेंगे 100। चेंज किसका बताया है, राम की आय का। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, यानी यहां पे राम की आय कितनी हो जाएगी 120, ठीक है। अब इसने ये बोला है ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय, यानी श्याम की आय किसके संदर्भ में, राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है आपकी। ये पहले हम देख लेते हैं, 20 यूनिट कम है, किसके संदर्भ में, राम के संदर्भ में। किसकी आय कम है, श्याम की। तो किसके रेस्पेक्ट में पूछा है यहां पे, राम के, ठीक है। और ऊपर आपका ये पूछ लेता है कि, यानी ऊपर हम हमेशा वो लिखते हैं जो कम या ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका काट के कितना हो जाएगा 1/6। 1/6 रेशियो को जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 16 सही 2/3, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद वह पुनः 20% बढ़ी, इस प्रकार व्यक्ति की कुल कितने प्रतिशत आय बढ़ी। इसके लिए मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, जब भी आपके क्वेश्चन में दो राशि दी हो, या तो वो बढ़ती ही हो एक साथ, या फिर वो दोनों एक साथ घटती हो, या फिर एक राशि आपकी बढ़ती हो दूसरी राशि आपकी घटती हो, तो एक फॉर्मूला है, यानी टोटल परसेंटेज निकालने के लिए x, यानी जो आपकी पहले राशि दी हुई है, प्लस में y, प्लस में x, मल्टीप्लाई में y, अपॉन में 100, और टोटल को हम कर देंगे परसेंटेज में, ठीक है। तो आपकी पहले कितनी आय बढ़ी है 10%, यानी x यहां पे कितना हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं x हो जाएगा आपका 10 पर, ठीक है। और आपका ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा 20, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं x की जगह इसको 10 लिख लेंगे, प्लस में आपका यहां 10 लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने y लिख दिया, सॉरी 20, ठीक है। 20 प्लस में जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना बन जाएगा 200, और जब इससे 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां कितना बन जाएगा 2, तो यानी जब इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 32%, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बिल्कुल रिवीजन हो गया होगा। यदि कुछ बच्चों को कल समझ में नहीं आया होगा तो आज बिल्कुल उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपके टाइप 4 के क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित आपके क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों के फिल्टर खुल जाते हैं पर ये क्वेश्चन नहीं उनसे हो पाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं और आपको अच्छा भी लगेगा कि ये जो आपके क्वेश्चन है जो कि आपकी परसेंटेज बदलती है आपके विमाओं की यानी डायमेंशन की, वो भी आपके कौन से फॉर्मूले पे बेस है, वो भी आपके इस कॉन्सेप्ट पे बेस आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, फिर उसके बाद जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, पहले मैं आपको इसको लॉन्ग मेथड से करके दिखा देता हूं और फिर मैं आपको इसको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपका टाइम कैसे बच सकता है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं आपका, जिस बच्चों को नहीं पता कि आपका आयत का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें आपकी लंबाई गुणे में चौड़ाई, ये आपकी लंबाई होती है और आपकी ये चौड़ाई होती है। अब हम मान लेते हैं कि लंबाई आपकी 5% बढ़ी है, तो हम लंबाई यहां पे अंदाजा ले लेते हैं कि आपकी लंबाई 20 यूनिट हम मान लेते हैं। ठीक है, और यहां पे चौड़ाई आपकी हम मान लेते हैं 10। ठीक है, यदि हम इसका नॉर्मल इसका क्षेत्रफल देखें तो कितना हो जाएगा, यानी एरिया क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई, तो क्या हो गया 20 गुणे में 10 बराबर 200। ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। अब इसने क्या बोला है कि आपकी लंबाई 5% बढ़ाई गई। लंबाई आपकी कितनी है 20, इसका 5% कितना हो जाएगा, 20 का 5% आपके किस में बदलेंगे, रेशियो में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो रेशियो का आपका जो ये परसेंटेज का साइन है ये आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कट के 20 पंजे और ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यानी आपकी 20 से क्या हो गई लंबाई अब 21। ठीक है, यानी कि 20 प्लस 1 बढ़ी हुई, अब टोटल आपकी कितनी हो गई 21। ठीक है, अब आपकी चौड़ाई कितनी बढ़ाई गई 10%। यदि आप मुझे एक बात बताइए, यदि आपको एक यूनिट 10 दी हुई है उसमें आप 10% बढ़ाएंगे तो आपका कितना बढ़ जाएगा, 10 प्लस 1 क्या हो गया आपका 11। ठीक है, अब इसने बोला है कि आप इसका अब एरिया बताइए, यानी 21 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लंबाई की चौड़ाई में तो ये कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, 21 यहां पे लिख देंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है, फिर से 21 यहां हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 3 2। ठीक है, तो अब आपका एरिया कितना बड़ा है 31 यूनिट एरिया बढ़ा है आपका, प्लस में 31 यूनिट बढ़ा है। किसके संदर्भ में, यानी किससे ज्यादा एरिया बढ़ा है, 200 से। पहले कितना था 200, अब कितना है 231, यानी कि आपका एरिया यहां पे कितना बढ़ा है 31 यूनिट। किसके रेस्पेक्ट में, 200 की रेस्पेक्ट में। तो अब इसकी यदि हम परसेंटेज निकालें तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो इससे ये कट गया। ठीक है, 2 से 31 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12.5% और 0.5 को हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो था आपका लॉन्ग मेथड। अब हम कर लेते हैं आपके शॉर्ट मेथड से। अब इसमें भी आपका सेम फॉर्मूला लगता है जब भी आपकी 2 डायमेंशन यानी दो आपकी विमाएं वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी हम क्या मान लेते हैं, एक विमा को आपकी x और दूसरी विमा को आपकी y, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। ठीक है, तो एक विमा आपकी क्या हो गई x और दूसरी विमा आपकी क्या हो जाएगी y। तो इसमें भी यह आपका फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस y प्लस में x गुणे y डिवाइड में आपका 100। तो एक विमा आपकी कितनी बढ़ी 5, यानी प्लस 5। ठीक है, पेन बदल लेते हैं यहां पे, पेन का कलर। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। x आपका क्या हो गया 5। ठीक है, y आपका कितना हो जाएगा, यानी दूसरी विमा आपकी कितनी हो जाएगी 10, प्लस में x और y की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 50। भाई जब 5 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना हो गया 50 हो गया, डिवाइड में 100। इसको हम देख लेंगे पूरा पूरा प्रतिशत में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 प्लस 10 आपका कितना हो गया 15, प्लस में 50 को जब हम 100 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1/2, यानी
5 प्लस आपका 1/2 कितना हो गया 15.5। तो मुझे आप एक बात बताइए, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है तो आप इसको मन में भी कर सकते थे। तो यही जादू है, बस यही होता है। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनको पता होता है कि इस क्वेश्चन को हम फास्ट वे में कैसे करेंगे, और जो एक नॉर्मल बच्चा होगा फॉर्मूला होने याद होने के बाद या फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद वो इस तरीके के साथ जाएगा। ठीक है, जिसने तरीका नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, कोचिंग ली होगी या फिर ऑनलाइन पढ़ा होगा, तो वो इस तरीके से करेगा। बस एक यही राज है कि कुछ बच्चे 90 मिनट में ही आपके 120 क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ बच्चे 90 मिनट में आपके 90 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। एक आयतकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपका x कितना है, यानी जो पहली आपकी बीमार रहेगी हम उसको x मान लेंगे, जो आपकी दूसरी बीमार रहेगी आप उसको हम क्या मान लेंगे y। तो x बराबर 20, y बराबर -10, क्योंकि घट रही है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आपको दो बीमाएं दी हो तो कभी कोई सी बीमार घट रही होगी, कभी कोई सी बीमार बढ़ रही होगी, कभी दोनों बढ़ रही होंगी, कभी दोनों घट रही होंगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया आपका x प्लस में y प्लस में x मल्टीप्लाई में y अपॉन में 100। अब उम्मीद करता हूं कि अगले क्वेश्चन से मुझे x प्लस वाई हमेशा ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x बराबर ये आपका कितना हो गया 20 प्लस में आपका ये y इक्वल टू कितना है -10। तो ब्रैकेट में ले लेंगे, क्योंकि दो साइन जब एक साथ आ जाते हैं तो हमेशा उनको सेपरेट करने के लिए हम एक को ब्रैकेट में ले लेते हैं। प्लस आपका ये कितने में हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब यहां पे आपका माइनस आ गया तो ब्रैकेट ले लिया। ठीक है, डिवाइड में 100। यहां पर ये कितना होगा 20 में से जब 10 घटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 10। प्लस में आपका जब 20 की मल्टीप्लाई -10 से करेंगे तो आपका माइनस आ जाएगा, और जब आपकी मल्टीप्लाई का माइनस आ जाएगा तो ये वाला साइन हटा के हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, माइनस कितना 2, यानी -200। जब 200 को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा -2 बराबर आपका 8। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या किया है, एक जो हमको एरिया दे रखा है हमने एक बीमा को पॉजिटिव ले लिया, दूसरी बीमा को हमने नेगेटिव ले लिया क्योंकि दे रखा है। फिर हमने उसी अपने फॉर्मूले पे रख लिया। जैसे कि हमें पता है कोई भी हमारा एरिया का आपका क्वेश्चन होगा परसेंटेज में, उसको हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। पहले हमारे 20 हो गया, दूसरा हमारा -10 हो गया, प्लस में आपका यहाँ चिन्ह हो गया x की मल्टीप्लाई यानी 20 की मल्टीप्लाई -10 में, डिवाइड में आपका 100 रहता ही है कि 20 की जब गुना करेंगे 10 में तो -200 आ जाएगा। -200 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो आपका -2 आएगा। ठीक है, और यहां पर कितना बचा आपका 10 -2 आपका 8, तो आपका आंसर कितना आ गया 8%। ठीक है, आगे अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अब मुझको हर बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होगी। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो बोला था जब भी आपकी दो विमाएं दी हों या फिर दो इसमें राशि दी हों तो एक को हम x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। इसमें आपकी एक राशि इसलिए दी गई है क्योंकि जो आपका वर्ग का फॉर्मूला होता है यानी कि जो आपका स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो, और इनकी जो विमाएं होती हैं यानी इसकी जो साइड होती है वो हमेशा इक्वली होती है। यदि ये x है और मैं इसको y मान लूं तो x बराबर क्या हो जाएगा y। ठीक है, सॉरी, x की विमाएं हमेशा क्या बराबर, वर्ग की विमाएं हमेशा यानी साइड हमेशा क्या होती है बराबर। यदि ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x। ठीक है, इसलिए यहां पे एक ही दी गई है। यहां पे इसने क्या बोला है कि 25% बढ़ाई गई, यानी कि आपकी पहली क्या हो जाएगी x प्लस वाई प्लस x मल्टीप्लाई में 100 अपना डिवाइड में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो आपकी पहली बीमा क्या है 25, तो दूसरी भी कितनी हो जाएगी 25। अब जब हम 25 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा 625। ठीक है, डिवाइड में 100, तो यहां पे क्या हो गया आपका 25 प्लस 25 क्या हो गया 50। जब हम किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं 100 से तो जितनी नीचे जीरो हो जाती हैं संख्या में उतने ही पीछे से हम गिनते हैं जीरो को, उसके बाद हम पॉइंट लगा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी 1 2 यानी कि प्लस में आपका 6
0.25, यानी कि 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया आपका 56.25%। यदि आपका 0.5% है, इसको हम परसेंट रेशियो उसमें लिखेंगे, रेशियो तो 1/4 लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 56 1/4%। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमश 8 और 12% बढ़ाए गए, उसके क्षेत्रफल पे उसका कितना प्रभाव पड़ेगा वो ज्ञात कीजिए। तो अब हम सीधा सीधा करेंगे, क्या हो गया आपका 8 प्लस में 12 मल्टीप्लाई 12 × 96 डिवाइड में 100, तो यहां क्या होगा आपका 20। यहां पे क्या आ जाएगा आपका पॉइंट आ जाएगा 0.96%। ठीक है, तो यहां पे आपका ये दे रखा। ऐसे होता है आपका तेजी से क्वेश्चन पेपर में, आप ऐसे ही करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज के आधार 10% की वृद्धि की गई, जबकि चतुर्भुज के आधार पर आपकी 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई 10% की कमी की गई। यानी यहां कितना हो जाएगा 25 प्लस में आपका -10 दे रखा है, यानी 10 बता रखा है दूसरी जो आपकी बीमा है। तो यहां क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई करेंगे -10 में, तो यहां कितना हो जाएगा आपका -250। तो ये कितना हो गया आपका 15 माइनस, और जब 250 की डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा यहां पे। ठीक है, जब 15 को 2.5 से माइनस करेंगे तो ये आपका ये कितना हो जाएगा 12.5। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब है आपका टाइप यानी बी, यानी पहले ही टाइप में, चौथे ही टाइप में आपके एक तो आता है आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड, दूसरा आता है आपका आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, पहले हमने देखा कि किसी भी क्षेत्रफल को आपके बदलने के लिए 2 ही साइड चाहिए, या तो उसकी लंबाई या तो उसकी चौड़ाई। ठीक है, या फिर उसकी ऊंचाई। ऊंचाई होगी तो आपका एक आधार होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया हुआ है आपका आयत। आयत किस पे डिपेंड करता है आपके 3 फैक्टर पे, आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या फिर आपके रेडियस पे किसी किसी में। तो हम अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो आपने फॉर्मूला बताया था ये वाला ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये तो आपके 2 वेरिएबल के लिए ही था, यानी कि 2x + y अपॉन में x + y प्लस में x की गुना y में डिवाइड में 100। ये तो आपकी 2 वेरिएबल के लिए ही है। तो हम इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 2 को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का और तीसरा जो आपका बचेगा उसको मिलाकर के हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं इसको सॉल्व करने से पहले गोले का आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई r³। ठीक है, तो यहां पे आपका कांस्टेंट कौन सा है जो कि आपका चेंज नहीं होगा, नॉन वेरिएबल कौन सा है 4। क्या हम चेंज कर सकते हैं? नहीं। पाई हम चेंज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो यहां पर आपका वेरिएबल कौन सा है r वेरिएबल है आपका। तो यहां पे हम काम किस पे करेंगे आपके, सिर्फ वेरिएबल पे। तो गोले का व्यास आपका कितना है 10% आपकी इसमें कमी आई है। जब व्यास में कमी आएगी तो आपके रेडियस में भी उतने की ही कमी आएगी। ठीक है, तो यहां पे अब हम जो काम करेंगे वो सिर्फ आपके रेडियस पे ही काम करेंगे। उसने क्या बोला है कि यदि गोले के व्यास में 10% की कमी आ गई है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ठीक है, अब यहां पे x यहां पे कितना हो जाएगा 10 प्लस में आपका दूसरा आपका व्यास यानी रेडियस 10 प्लस में, सॉरी यहां पे हम क्या लिख लेंगे, यहां पे क्या बोला इसने कमी आई है। ठीक है, तो यहां पे -10 प्लस में -10 प्लस में -10 की हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे -10 से। और जब भी माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा किस में बदल जाते हैं, प्लस में बदल जाते हैं। तो -10 का जब हम -10 में प्लस करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा -20 कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या कहते हैं 10 की और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव, तो आपका हमेशा पॉजिटिव में बनेगा। तो पॉजिटिव 100 की जब डिवाइड करेंगे 100 से तो आपका क्या बन जाएगा +1 यानी प्लस का 1। तो यहां पे कितना बन जाएगा आपका -19%। ठीक है, अब यहां पे होगा क्या, ये तो आपका
दो विमाओं का यानी कि दो वेरिएबल का आंसर है। अब यहाँ पे तीसरी विमा जो आपकी दे रखी है वो भी आपकी 10 है, जो आपकी यहाँ पे हमने यूज नहीं करी थी, तो अब हम इसको क्या मान लेंगे आपकी x, और दूसरी विमा को जो आपकी छूट गई है उसको क्या मान लेंगे y। ठीक है, अब हम इसके जो आपके दो वेरिएबल से जो आपका रिजल्ट आया है उसको हम तीसरे रिजल्ट में लगा करके इस वाले कॉन्सेप्ट में लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपकी हम x हम कितना मान सकते हैं -19 प्लस में आपका क्या हो जाएगा -10 मल्टीप्लाई में आपका -19 मल्टीप्लाई में सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा आपका प्लस। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहां पे -19 प्लस में आपका -10 कितना बन जाएगा -29 प्लस में आपका क्या आ जाएगा -19 की जब मल्टीप्लाई करेंगे -10 में माइनस माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका हमेशा किस में बदल जाता है प्लस में। जब प्लस 190 की डिवाइड करेंगे 100 से तो वो कितना बन जाएगा 1.9। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 27.1%। यदि आपको अभी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप एक दो क्वेश्चन और करिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी है, वहां पर हम दो आपकी साइडों पे काम कर रहे थे, यहां पे आपकी क्या है तीसरी साइड और ऐड हो गई है। जब भी आपके दो x और y का रिजल्ट आएगा उसी को हम किसके साथ कर लेंगे तीसरे के साथ, उसके साथ हम उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, यानी त्रिज्या बढ़ाई गई और ऊंचाई किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, यानी कि यहां पे ये लिखा है कि आपकी त्रिज्या भी बढ़ी है आपकी ऊंचाई भी बढ़ी है। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगी, तो यहां पे क्या दिया हुआ है 5%। ठीक है, अब हम पहले ये जान लेते हैं कि आपके बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन क्या होता है भाई, यहां पे बेलन का आयतन पाई r की स्क्वायर h। तो यहां पे r कितनी बार है, यहां पे 2 बार है, लेकिन आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। यदि एक दे रखा है तो हम उसी पे काम कर लेंगे, जो आपका पहले दे रखा होता है हम उसको x भी मान लेते हैं उसको y भी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा आपका x भी हो जाएगा y भी हो जाएगा। ठीक है, 5 + 5 हम इसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं आपके। ठीक है, इसमें भी आयतन वाले में भी x प्लस में y, x तो आपका x कितना हो जाएगा 5, y भी आपका 5 हो जाएगा, यानी 5 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 5 में, डिवाइड में आपका 100। ठीक है, 5 + 10 ये कितना हो जाएगा 25 और 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, यानी कि 10.25%। ठीक है, 5 5 10 मल्टीप्लाई करी 0.25 डिवाइड करा 0.25 आ गया, तो अब आपका कितना बन गया ये 10.25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसी को x मान करके और हम दूसरे को हम क्या मान लेंगे y। अब हम इन दोनों पे काम कर लेंगे, यानी अब आपका कितना हो जाएगा x हो जाएगा और जो आपकी दूसरी वाली बची है वो आपकी क्या हो जाएगी y। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं 10.25 प्लस में 10.25 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में आपका 100। 10.25 की जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 20.25 प्लस में आपका जब 10.25 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपका ये कितना हो जाएगा 102, यानी जब हम इसको यहां से काट देंगे तो कट जाएगा, और डिवाइड में आपका क्या है 10, तो पॉइंट आपका यहां पे बढ़ के इधर आ जाएगा, यानी 1.025। तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा टोटल, जब हम इसको प्लस करेंगे 1.02 सॉरी, ठीक है 1.025। हम जब भी पॉइंटों की वो करते हैं ऐड करते हैं तो पॉइंट को साथ में ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन गया 5, ये आपका कितना बन गया 7, ये आपका 2 आ गया 1 2, यानी ये क्या बन गया आपका 21.27
परसेंट। आपका ये आपका आंसर कितना हो जाएगा यहां पे, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आपका एक घन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यहां पे वही दे रखा है आपको, जब भी एक दे रखा हो तो उसी को एक्स वाई मान करके जितना भी आप इसका रिजल्ट आएगा उसको हम एक्स मान लेंगे और दूसरे एक्स को हम क्या मान लेंगे, वाई। तो यहां पे हम कर लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस में वाई प्लस में आपका 10 मल्टीप्लाई में 10, यहां पे सिर्फ वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 10 आपका 20, और यहां पे कितना आ जाएगा आपका 1 बन जाएगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 21%। अब हम इसको क्या मान लेंगे एक्स, और हम वाई हम क्या मानेंगे अगले वाले 10 को। ठीक है, तो यहां पे आपका वाई क्या हो जाएगा 10। तो अब हम यहां पे 21 प्लस 10 प्लस में 21 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में आपका 100। 21 प्लस 10 आपका क्या हो जाएगा यहां पे 31 प्लस में 221 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो आपका ये कितना बन जाएगा 210, डिवाइड करेंगे 100 से तो आपका कितना बन जाएगा, यानी जितनी भी आपकी जीरो होंगी पीछे से गिनेंगे 1 और 2, यहां पे आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहां कितना हो जाएगा 31.2 सॉरी, ठीक है 31 प्लस 2.1, तो यहां कितना हो जाएगा आपका टोटल 33.1। तो आपका आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं। एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमश 10 20 और 30% घटाई गई, हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत का आपका बदलाव हो गया? तो हम पहले 2 को उठा लेते हैं आपके -10 यानी x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई डिवाइड में आपका 100। तो ये कितना हो जाएगा -10 क्योंकि घट रही है, और ये आपका कितना हो जाएगा -20 प्लस में आपका -10 प्लस में आपका -20 प्लस में -10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी -20 डिवाइड में आपका 100। ठीक है, अब -10 की हम प्लस करेंगे -20 में, तो ये कितना बन जाएगा आपका -30, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। माइनस की जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में तो आपका क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, और डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा ये आपका -28। ठीक है, तो आपके अब ये जो रिजल्ट आया है ये क्या बन जाएगा आपका x, और ये जो अगला वाला बचा है ये क्या हो जाएगा आपका y। ठीक है, अब हम इन दोनों पे मिलकर साथ में काम करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 28, ये आपका ये भी क्या दे रखा है माइनस में, तो हम इसको भी माइनस ले लेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आपका माइनस आपका क्या है 10 और प्लस में -28 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे -10 में, और ब्रैकेट में ले लेंगे इनको। ठीक है, सॉरी इसको हमें ब्रैकेट में लेना था, डिवाइड कर दिया 100 से, तो -28 -10 आपका क्या हो जाएगा -38। ठीक है, प्लस में -28 की -10 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा प्लस का 280। ठीक है, और प्लस 280 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आपका कितना बन जाएगा 2.8। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 35.2%। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आपका एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन पर कितने प्रतिशत का आपका फर्क पड़ेगा? तो यहां पे हम ले लेते हैं आपके x, और इसको क्या मान लेंगे हम y। ठीक है, ये आपका x हो गया, y हो गया, ये आपका x हो गया। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या है घटाई गई तो -10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में यहां पे भी आपकी क्या की गई है चौड़ाई, ये भी आपकी घटाई गई है तो -20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों की x y की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो -10 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में -20 में, और डिवाइड करेंगे किससे 100 से। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लास में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपका -30, जब हम प्लस करेंगे
प्लस का हमने यहाँ साइन ले लेंगे, -10 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें -20 में, तो आपका कितना बन जाएगा 200, और 200 को हम डिवाइड करेंगे प्लस का 200, यानी माइनस और माइनस जब भी मल्टीप्लाई होंगे क्या बनेंगे प्लस, और डिवाइड करेंगे 100 से तो आपका कितना बन जाएगा 2, यहां पे आपका कितना आ जाएगा 28। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आपके इसने क्या बोला 5% आपकी अब क्या की गई है, बढ़ाई गई है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके x के बराबर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आपके x आपका क्या है -28 है। ठीक है, और आपका y क्या है, प्लस में आपका 5 है। x -28 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्लस के 5 से, तो आपका क्या आ जाएगा 100 और 40, 140। ठीक है, तो -28 और प्लस में आपका क्या हो जाएगा -23। ठीक है, प्लस में आपका अब यहां पे आपका क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, क्योंकि यहां आपका 5 यदि माइनस में होता तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। अभी यहां पे आपका एक ही साइन दिया हुआ है, तो आपका ये क्या हो जाएगा माइनस में आपका 140, माइनस में 140 की जब हम डिवाइड करेंगे किससे 100 से, तो आपका ये क्या बन जाएगा, जितनी भी आपके नीचे जीरो दी होती हैं ऊपर में आपके उतनी ही हम क्या गिनते हैं आपकी डिजिट, और पीछे से जितनी डिजिट दी होती हैं 1 और 2, यानी ये आपका क्या हो जाएगा -1.4। ठीक है, तो -1.4। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी माइनस आपका 24.4%। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब ये आ गए हैं आपके टाइप 5 के क्वेश्चन, आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन, यानी इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। ये हैं आपके टाइप 5 के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं जितना भी मैंने आपको अब तक पढ़ाया है, यानी एरिया से रिलेटेड और आपके वॉल्यूम यानी आयतन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए, आपके समझ में ये आते चले जाएंगे, क्योंकि मैथ हमेशा पढ़ के समझ में नहीं आती है, मैथ हमेशा आती है आपकी प्रैक्टिस से। और साथ में हम प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्या करेंगे, जैसे हम आपकी अभी क्लास PDF दे रहे हैं, जो भी हम क्लास में आपके सॉल्व कराते हैं उसकी हम PDF अपनी एप्लीकेशन सरकारी नौकरी वाले पर ही हम दे देते हैं, जिसका आपका एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है इसी वीडियो के, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में ही यदि आप चाहते हैं कि आपको क्लास की PDF मिल जाए, तो आप प्ले स्टोर से आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी सरकारी नौकरी वाले। वहां पे आपका एक ऑप्शन होगा क्लास PDF क्लास नोट्स, उसमें जाके आप देख सकते हैं। जैसे आपकी सुबह 6 बजे चलती है आपकी करंट अफेयर की क्लास, तो वहां पे आपको डेली करंट अफेयर की आपको PDF मिल जाएगी। 10 बजे आपकी चलती है मैथ की क्लास, तो वहां पे आपको मैथ की क्लास मिल जाएगी। मैथ की क्लास के जितने भी आपकी PDF नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, आज तक के। अब हम देख लेते हैं आपके आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन। ये भी आपका एक प्रकार है परसेंटेज में, जो कि बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, हॉट टॉपिक है। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अब हम इसका तरीका देख लेते हैं कि आपका ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। पहले हम पढ़ेंगे, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। लेकिन इसमें मैं आपको पढ़ने से पहले एक बात बता दूं, जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको एक आय देगा किसी व्यक्ति की XY की, और बोलेगा कि आपका इतना अमाउंट इस पे खर्च हो जाता है, इतना अमाउंट इस पे खर्च हो जाता है, तो अब इसकी बचत बताइए या फिर इसकी सैलरी बताइए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन किस पे खर्च करता है, भोजन पर। शेष का, अब इसने यहां पर बात क्या बोली है, शेष का, जितनी भी आपकी, यदि उसकी मान लीजिए आय 100 थी, 100 यूनिट थी, उसने 30 यूनिट किस पे खर्च कर दी, भोजन पर, तो अब उसके पास कितनी यूनिट बची, 70। ठीक है, अब इसने बोला है शेष का, शेष का मतलब क्या, 70 का 40% परिवहन पर खर्च करता है। यानी 70 का 40% आपका क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 में से 70 में से जब हम आपका 28 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, बताइए, 42। ठीक है, अब आपका यहां पे पूछा क्या गया है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है, यानी आपका जो शेष बचा है उसका
50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय कितनी है, 18,400 है, तो वह प्रति माह कितना बचाता है। ठीक है, अब यहां पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। यहां पर हम हमेशा क्या करेंगे, जितना उसका खर्च है हम उसको नहीं लेंगे, हमेशा हम इसकी क्या लेंगे, परसेंटेज ऑफ सेविंग। ठीक है, हम उसकी आय मान लेते हैं, आपकी कितनी है, यहां पर आपकी दे रखी है 18,400 रुपए। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, पहली लाइन इसकी क्या है, गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, यदि हम उसकी क्या मान लेते हैं, 100 यूनिट उसकी आय मान लेते हैं। ठीक है, खर्च कितना हो गया भोजन पर, 30। आपका इसमें फिर बचा कितना, यानी अभी की बचत क्या है आपकी, वो है आपकी 70। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि 30% वो भोजन पर आपका खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, 70%। किसका, इसका जो आपका खर्च हो गया उसको हम छोड़ देते हैं, जो बचत पे हम काम करते हैं, तो इसका कितना बचा आपका, 70%। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक दो क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल जैसे आपको अभी एरिया वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्योंकि मैं एक दो क्वेश्चन लेके नहीं चलता, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में आपका क्लियर भी नहीं होगा। मैं सीधा आपके 4 से लेके 5 क्वेश्चन उठाता हूं, जिसमें हम पूरी अच्छे से बात करते हैं, जिसमें आपके बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि आपके एक नहीं तो दो नहीं तो तीन नहीं तो 4-5 क्वेश्चन में आपका कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट हो ही जाएगा, आपके दिमाग में आ ही जाएगा। अब इसने क्या बोला है, शेष का, यानी जो अब आपके ये इस सैलरी के यानी इस आय के 70% बचे हैं, इसका 40% किस पे खर्च करता है, परिवहन पे। तो अब आपका बचा कितना, इसका 60% बचा। ठीक है, इसका कितना बचा, अब 60% बचा। ठीक है, पहले इसने क्या बोला था, आपकी सैलरी 18,400 रुपए है, इसका 30% भोजन पे खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हुई आपकी, यानी अब जो पैसे बचे 70, इसका 70% बचा। ठीक है, अब इसने क्या बोला, शेष का जो आपका शेष बचा हुआ है, इसका 40% परिवहन पे खर्च करता है, यानी अब इसका कितना बचा, 60%। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। शेष का क्या बचाता है, यानी जो आपका अब शेष बचा है इसका 50% बचाता है। तो यहां पे हम लिखते ही क्या है, आपका बचत ही लिखते हैं। ठीक है, जो आपका खर्च करके बच जाता है, यदि उसकी बचाता है, यदि उसकी मासिक आय 18,400 है, तो वह प्रति माह कितना बचाता है, तो वह अब कितने प्रतिशत बचाएगा, यानी कि इसका 50% बचाता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी आपका 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, बचे आपकी कितनी, 2 0, यानी 1 और ये आपका 2 बचा, आपका 1 बटे में ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 कि इसमें हम डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा। अब आपका कितना बचा, 27, या 7 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 3 में, तो आपका 31, 184 की मल्टीप्लाई 21 में, तो ये कितना हो गया, 184, सीधा सीधा आ गया। जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया आपका, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, और आपका ये कितना बन गया, 2 दूनी 2 एकम 2, और 16 में से जब एक बचा आपका बच जाएगा 3, तो आपका 4, 8 8 16 का 1 हासिल लगा, तो ये कितना बन जाएगा आपका 8, और साथ में आपका 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 38 64। आगे आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। नारायण अपनी मासिक आय का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, प्रति माह शेष का 50% भोजन पर व्यय करता है। ठीक है, 30% शिक्षा पर, 50% जो आपकी शेष बची है शिक्षा पे खर्च करने के बाद, उसका जो शेष बचा है उसका भोजन पर व्यय करता है तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपया किराया मकान का देता है। अंत में उसके पास कितने बचते हैं, 1,800 रुपये। उसकी मासिक आय जो होगी वो कितनी होगी, ठीक है, यानी मासिक आय, मासिक आय हम उसकी हम मान लेते हैं, मासिक आय यहां पर मासिक आय यहां पर कितनी हो जाएगी आपकी, x मान लेते हैं। x में से
वो कितना खर्च करता है भोजन के ऊपर? 30%, यानी बचाता कितना है? 70%। ठीक है, किसका 70% बचाता है? एक्स का। अब इसने क्या बोला है? शेष का 50% भोजन और परिवर्तन पर खर्च करता है। शेष आपका ये बचा, ठीक है। अब इसका 50% किस पे खर्च करता है? भोजन और परिवर्तन पर, ठीक है। अब इसने क्या बोला है? इसके बाद शेष में से 1000 रुपया मकान का किराया दे देता है, यानी जो अब आपका ये टोटल शेष बचा, इसमें से माइनस 1000 रुपया क्या कर देता है? मकान का किराया दे देता है। ये आपकी बचत थी, यानी सैलरी में से इतना आपका कितना खर्च किया शिक्षा पर? 30%, तो 70% बचे इस सैलरी के। अब इसकी जो शेष बचे, इसका 50% आपका भोजन पर और परिवर्तन पर खर्च कर दिया। अब जो इसमें से शेष बचे, उसमें से 1000 रुपया आपका किराया बचा, तो किराया इसने आपका किराया दे दिया। उसके बाद भी इस पे कितने बचे? 1800 रुपये। तो अब इसने क्या बोला है कि मासिक आय क्या होगी वो बताइए। तो हम इसमें क्या सॉल्व कर लेंगे? आपकी सॉल्व करके एक्स निकाल लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। तो यहां पर आपका बन क्या जाएगा? 35 बटे में 100 एक्स की मल्टीप्लाई, यानी कि आपका यहां ये बोल सकते हैं कि 35x डिवाइड में आपका 100। जब ये वाला माइनस 1000 इधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? प्लस का 2800। जब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम 2800 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इससे कटेगा तो आपका क्या कितने बार में कट जाएगा? ये 4 बार में। 4 7 28, सॉरी 7 चौक 28, 7 पंजे 35। अब ये कितने बार में कट जाएगा? 20 बार में पूरा पूरा। जब 20 ये इधर जाएगा तो आपका कितना बन जाएगा? ये 200। 200 की जब मल्टीप्लाई करेंगे आपकी, सॉरी 20 की जब मल्टीप्लाई करेंगे आपकी 100 में, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 1000। कितना बन जाएगा? 2000। 2000 बचा आपका। 2000 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो आपका कितना बन गया? 8000। तो उसकी सैलरी क्या रहेगी आपकी? 8000। ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में खर्च या फिर दान देता है, शेष का 20% बचत करता है, यानी जमा करता है। अंत में उसके पास 1919 रुपए बचते हैं। उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको यहां पे क्वेश्चन बताया, इसमें आपकी आय नहीं दे रखी है, खर्च बता रखा है, साथ में आपका बता रखा है कि वो कितने रुपए लास्ट में बचा लेता है, यानी ये बचत है। शेष उसकी सैलरी बताइए, यानी जो उसकी सैलरी है आमदनी है महीने की, वो बताइए। तो यहां पे आपकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, यानी आय कितनी हो जाएगी यहां पर आपकी? हम मान लेते हैं आपकी यहां पे आय x है। x में से उसने क्या करा? 5% निर्धन कोष में दे दिए। तो अब क्या बचा शेष? 95 डिवाइड में 100। अब उसने क्या बोला है? शेष का 20% आपके क्या करता है? बचत बैंक में डाल देता है। तो इसका क्या बचा? 80% बचा। अंत में उसके पास कितने बचते हैं? 1919 रुपए। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x ये हम इसको काट लेंगे, ये कितने बार में चला जाएगा? 19 बार में। और ये आपका 20 यहां आ जाएगा। यहां से इसको काटेंगे तो 4 बटे में आपका 5 आ जाएगा। तो यहां क्या हो गया? 19 डिवाइड में आपका क्या हो गया? ये 4। और इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा? यहां पर 100 बन जाएगा। बराबर में आपका क्या है? 19। ठीक है। जब हम इसकी डिवाइड करेंगे 19 से, तो 19 से कम है 19। यहां पर आपका क्या बचा? 0। यानी आपका जब भी हम पूरा काट देते हैं, तो हम जब दो संख्याओं को लेते हैं तो उसके बीच में हम क्या लिख लेते हैं? 0। 19 का एक और बार पहाड़ पड़ेंगे तो एक में कट जाएगा, यानी 101 बार में एक कट जाएगा। जब ये आगे जाएगा तो आपका कितना बचेगा? अब ये 101 बचा। 101 की जब हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 25 बचा आपका। 25 जब इधर मल्टीप्लाई होगा किससे? आपका 101 से। तो आपका क्या बन जाएगा? ये 5 एकम 5, 0, यानी आपका 505 मल्टीप्लाई में 202। तो यहां आपका आंसर क्या बन जाएगा? 5
2 5 2, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 25 25, ठीक है। तो आज आपके इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे टाइप क्लियर हो गए होंगे जो आपको मैंने अभी टाइप कराए हैं। अभी हम देख लेते हैं 4 और 5 टाइप आपको मैंने इस परसेंटेज के करा दिए हैं, ठीक है। और साथ में ही आपको यदि इसकी क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सरकारी नौकरी वाले एक ऐप है, ठीक है। इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है सरकारी नौकरी वाले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वो प्ले स्टोर पर है। आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक आइकन बना होगा क्लास पीडीएफ नोट्स करके, ठीक है। वहां पर जाकर के आप इस क्लास की बिल्कुल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। यदि आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं पढ़ाई के बारे में तो बिल्कुल, या फिर मेरे पढ़ाने के तरीके के बारे में, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर काम कर लूंगा, ठीक है। अब आपके लिए यहां पे एक क्वेश्चन है, नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू खर्च पर करती है। यदि वह 3600 की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है? यह क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 38 64, 8000, 25 25 और आपका 15000। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में आप कमेंट भी जरूर करेंगे कि इसका आंसर कमेंट में आप बता देना। कल मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। साथ में ही जो भी आपके टाइप 4 और टाइप 5 में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनका मैं एक एक क्वेश्चन उठाऊंगा और कल आने वाली क्लास में उनको सॉल्व कराऊंगा ताकि आपका रिवीजन भी टाइम टू टाइम होता रहे। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम सुबह 10 बजे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।